नमस्कार, मैं पुनीश दा कडेपाड़ी ऑनलाइन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अपन ने पिछले वीडियो में मेजरमेंट देख लिया था, लार्ज डिस्टेंस का, मास का और टाइम का। उसके बाद अगला टॉपिक आता है अपने एरर्स। क्या आता है? एरर्स, यानी कि त्रुटियां या गलतियां, जिसे अपन कहते हैं गलती, यानी कि गलती तो होती है फॉल्ट, इंसान द्वारा की जा रही है। और ये होती है एरर्स, यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट में अपने द्वारा किसी चीज़ के, जैसे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हुई है या अपने द्वारा प्रेडिक्शन लेने में, रीडिंग लेने में एरर आई है। कितनी एरर आई है, कैसे फाइंड करेंगे अपन, वो सब अपन आज देखेंगे इस वीडियो में। एरर्स क्या होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। एरर होती है, मैंने कहा त्रुटि यानी गलती। जैसे किसी प्रैक्टिकल में अपन ने रीडिंग लेने में कोई गलती कर दी हो, यानी कि रीडिंग ले रहे हैं अपन, मान ली कोई प्रैक्टिकल दिया गया आपको कि आपके द्वारा लैब में सर के द्वारा आपको दिया गया प्रैक्टिकल कि आप इसकी रीडिंग फाइंड कीजिए और आप बताइए कि क्या क्या रीडिंग आ रही है। तो आपको पता होता है कि इसकी एक तो ट्रू वैल्यू, कौन सी? ट्रू वैल्यू पता होता है आपको कि ट्रू वैल्यू क्या है। जैसे आपको बता दिया जाए कि आपको बताना है कि इसकी हाइट कितनी है प्रैक्टिकली रूप से, और इससे कहा जाए कि कितना, आपको पता हो कि कितना है। यूँ मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का है ये पेन, कितने? 10 सेंटीमीटर का। और आपसे कहा जाए कि इसकी लेंथ फाइंड कीजिए आप, तो आप फाइंड करोगे तो हो सकता है कि आपको नापने में गलती हो जाए। किसी मान लीजिए आपको 9.8, किसी को 9.8 मिली इसकी लेंथ, कोई कहे कि मुझे तो 10.2 सेंटीमीटर मिल गई, कोई कहते मुझे 8.3 मिली है, या फिर यूँ कह दो कि 8.9 मिली है। फिर आपको पता है कि कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। तो त्रुटि है, यानी कि जो एरर्स है उसकी डेफिनेशन क्या हो गई? यानी कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड प्रैक्टिकल वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन यहाँ से? डिफरेंस आ गया ना। ट्रू वैल्यू तो क्या है? वास्तविक मान तो क्या है? 10। लेकिन 3 बच्चों ने फाइंड किया, इसका तो इतना किया, इसका इतना किया, और किसी ने इतना किया। एक बच्चे ने इतना, दूसरे ने इतना, और तीसरे ने इतना। तो कितनी गलती? मेन ट्रू वैल्यू तो इतनी है, लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है? ये इसमें जो वैल्यू आपको सामने लिखी हुई इतना आ रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? the difference between true value and practical value या और measured वैल्यू, यानी कि वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। और वैल्यू किसकी रहेगी? मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान या प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। उसके बाद अपन चलते हैं कि कितने प्रकार की होती है, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर, यानी कि त्रुटियों के कितने प्रकार होते हैं। तो मेनली एरर्स 2 टाइप्स की मानते हैं अपन, यानी कि एक तो सिस्टमेटिक और रैंडम। तो उनके बारे में चर्चा करते हैं अपन कि सिस्टमेटिक क्या होती है और रैंडम क्या होती है। पहले आती है सिस्टमेटिक। कौन सी? सिस्टमेटिक, यानी कि इसे कहते हैं क्रमबद्ध। कौन सी कहते हैं? क्रमबद्ध, यानी कि ऐसी एरर जो एक दिशा में परिवर्तित होती है, यानी कि धनात्मक या नेगेटिव या ऋणात्मक दिशाओं में परिवर्तित होती है, और जिन्हें कम किया जा सकता है। मोटे मोटे तौर पे यूँ मान सकते हैं अपन कि ऐसी त्रुटियां जिन्हें अपन कम कर सकते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए इसमें आ जाएगा कि इंस्ट्रूमेंटल एरर है। मान लीजिए जैसे कि कोई प्रायोगिक यंत्र है वो खराब हो रहा है, आपने
रीडिंग ली और उसमें रीडिंग क्या है कि जैसे मान लीजिए 1 से शुरू होनी चाहिए लेकिन वो 2 से शुरू हो रही है। मान लीजिए कोई पैमाना है, स्केल है, वो आपने तोड़ दिया यूँ, वो 1 2 3 ऐसे लिखा रहता है उसमें। अब मान लीजिए आपने यहाँ से तोड़ दिया तो आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से नापोगे तो ये एरर आ गई ना। कोई पूछे कितना है, अगर मान लीजिए कि आपको तो पता है कि टूटा हुआ है तो आप यहाँ से गिनोगे, लेकिन मान लीजिए कोई यहाँ से गिन ले और इसको एक ही समझ ले, क्या बताएगा, क्या बताएगा कि कितना है। इसको 2 ही समझे, 1 नहीं समझे तो 1 2 3 4 5 बता देगा, जबकि यहाँ से टूटा हुआ है आपको पता है कि क्या है 4 है, अगर यहाँ से नापे क्योंकि 1 तो टूट गया। तो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गई। इसे अपन कम कर सकते हैं कैसे, नया स्केल लेकर। इसी प्रकार इसमें एक तो ऑब्जर्वेशन एरर आएगी, यानी कि जैसे अपन नापते हैं किसी भी चीज़ को, रीडिंग को नापेंगे, उसमें गलती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं यहाँ पर रीडिंग है, अपन को इस स्केल पर रीडिंग देखनी है, तो अगर आप ऐसे देखोगे तब भी आपको इसमें त्रुटि आएगी क्योंकि आप सही से नहीं नाप सकते। और अगर आप इधर से देख रहे हो तभी एरर, और अगर आप इधर से देख रहे हो तब भी आपको सही रीडिंग नहीं आएगी। मान लीजिए ये कोई नीडल है, सुई है किसी भी स्केल की, उसको आपको चेक करना है कितने पे। अगर आपसे कहा जाए कितना, इधर से कोई बताएगा मान लीजिए 2.4 और इधर से देखोगे तो ये क्या होगी, सुई अलग बताएगी। यानी कि मान लीजिए 2.4 इधर उधर से बता रही थी और इधर से मान लीजिए 2.3 बता रही हो या 2.5 बता रही हो, तो ये क्या है, गलत आ गया। लेकिन अगर हम इसको परपेंडिकुलर देखें, इसका ऐसे यूँ, तो अपन एकदम ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी, यानी कि पिक्स अच्छी एकदम करेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें भी गलती हो जाती है। और उसके बाद एक आता है अपने, एक तो सिस्टमेटिक क्रम हो गया, एक रैंडम है। इसमें भी अपन ने देख लिया कि एक तो इंस्ट्रूमेंटल और एक हो गई कौन सी, ऑब्जर्वेशन एरर। उसके बाद एक और आती है 3rd नंबर की, वह है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर यानी कि ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर ये होती है कि प्रायोगिक तरीके, यानी कि अपन मान लीजिए कि अपन किस तरीके से रीडिंग को नाप रहे हैं, वो मैंने अभी समझा दिया है, वो तो है एक्सपेरिमेंटल एरर। और जो ऑब्जर्वेशन एरर है वो भी यही है, अगर नापने का तरीका सही नहीं है, यानी कि ऑब्जर्वर जो नाप प्रयोग करने वाला है उसे यही पता नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट को कैसे चलाया जाए, कि रीडिंग कैसे ली जाए, या कैसे रीडिंग को पढ़ा जाए, जो पाठ्यांक है उसको पढ़ा जाए, लिस्ट काउंट है, अल्पतमान उसको पढ़ा जाए। अगर उसे वो नहीं आता है तो उसमें क्या आ जाएगी, ऑब्जर्वेशन एरर आ जाएगी। और जो मैंने इससे पहले बताया था कि इसे स्केल पर देख रहे हैं वह इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक एरर है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर है, यानी कि प्रायोगिक तकनीकी त्रुटि है। तो मैंने आपको सिस्टमेटिक एरर बता दी, उसके टाइप बता दिए कौन कौन से, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन। एक तो है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड है ऑब्जर्वेशन एरर्स, और एक आती है 3rd, यानी कि इसको ए लिख दें, इसको बी लिख दें और इसको सी लिख दें। यह एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशन एरर और एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एरर, ये हो गए। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपन ने कौन सी देखी है एरर्स की टाइप, रैंडम। कौन सी, रैंडम यानी कि यादृच्छिक। कौन सी देखी है, यादृच्छिक। उसके बारे में देखते हैं अपन। सेकंड नंबर पे थी, सेकंड टाइप थी रैंडम एरर्स, यानी कि यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि यानी कि ऐसी त्रुटियां जिनका अपन को कारण पता नहीं हो, ऐसी त्रुटियां जिनका अपन को कारण पता नहीं हो, यानी कि प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपन और अपन को जब भी बार बार रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग क्या है, थोड़ी सी अलग आ रही है। जैसे अपन ने रीडिंग ली, फर्स्ट में 10.1 आ गई, दूसरी बार ली 10.2 आ गई,
फिर ली 2 पॉइंट, मान लीजिए 1 आ गई वापस, या 1.9 आ गई। अगर अपन और भी प्रीसियस लें तो वह ऐसे मान लीजिए हर बार अलग अलग आ रही है, अपन को कारण पता नहीं है। यानी कि ये कारण पता नहीं, इसका मतलब ये कैसे चेंज आ रही है, या तो इंस्ट्रूमेंट में जो वायर लगा हुआ है उसका टेम्परेचर बढ़ गया हो, या वाइब्रेशन, मान लीजिए किसी के एटम है मैकेनिकल वाइब्रेशन है वह हो रहे हो, वोल्टेज है, इसके कारण क्या होता है रीडिंग में चेंज आता है। तो ये कहलाती है यादृच्छिक त्रुटि। उसके बाद में आपको 2 टर्म के बारे में बताता हूँ कि 2 टर्म्स जो जिनमें अपन एक जैसा मान लेते हैं लेकिन अलग अलग होती है। जैसे एक होती है एक्यूरेसी, कौन सी, एक्यूरेसी, एंड प्रेसिजन, प्रेसिजन, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, यानी कि यथार्थता एवं परिशुद्धता, यथार्थता एवं परिशुद्धता, यानी कि अपन इन दोनों को एक ही मान लेते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आप आम तोड़ने गए, ठीक है, आम का पेड़ है, बड़े आम आ रहे शानदार तरीके से, और आप आम तोड़ने चले गए। आप 3 दोस्त थे, आप 3 दोस्त थे, मैंने बताया। एग्जाम्पल सुनिएगा, एग्जाम्पल से दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको, एक्यूरेसी और प्रिसिशन में डिफरेंस। आम तोड़ने गए, आम का पेड़ था, बहुत सारे आम आ रहे थे, 3 दोस्त थे, तीनों ने एक एक पत्थर उठाया, इतना भारी नहीं पत्थर, हाथ में आ जाए उतना सा पत्थर कि वो दूर तक चला जाए, आम तक पहुंच जाए। मान लीजिए दोस्त थे, उन्होंने एक एक करके पत्थर उठाए, एक ने पत्थर फेंका, तो यहाँ मैं पेड़ बना देता हूँ आम का शानदार, यूँ आम लटके हुए थे यूँ, ठीक है, ये आम इधर, ये पेड़ है, यहाँ पर 3 दोस्त, 3 दोस्त यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, वो आम तोड़ने गए। अब इन्होंने पत्थर फेंका, तीनों ने, इसने पत्थर फेंका, 1 2 3 दोस्त थी, पहले ने पत्थर फेंका, तो इसका पत्थर यहाँ पर मान लीजिए पत्तियाँ लगी हुई है आम की, यूँ मान लीजिए आप कि ये पत्तियाँ लगी हुई है आम की, तो यहाँ पर आम है, जैसे मान लीजिए आम रहता है यहाँ पर यूँ, और इस पर पत्तियाँ रहेगी आम की यूँ, तो इसने जैसे पत्थर फेंका तो ये आम पर तो नहीं लगी यहाँ पर, लेकिन ये इस पत्ती पर लग गया पत्थर, और पत्ती टूटकर नीचे आ गई, ये हो गया एक। तो दूसरे ने पत्थर फेंका, आम यहाँ है लेकिन इसने यहाँ पर फेंक दिया, यानी कि पता ही नहीं है कि आम कहाँ पर। मान लीजिए पहले वाले ने ये फेंका, यहाँ पर अपन 1 दे देते हैं, दूसरे वाले ने यहाँ फेंक दिया, पता ही नहीं आम कहाँ है और ये फेंक कहाँ रहा है, ठीक है। 3rd नंबर का है, इसने एकदम एक्यूरेट, जैसे यहाँ आम है तो यहीं फेंक दिया और आम टूटकर नीचे आ गया। तो इनसे क्या समझ में आया, आप कहोगे इनसे क्या समझ में आया, इनसे ये समझ में आया कि जो फला वाला था, जो फला वाला था उसको अगर ये बता दिया जाए, यानी कि अगर उसका निशाना प्रैक्टिस करे वो, या फिर उसका निशाना अगर सही जगह, जैसे यहाँ पत्ती पे लगा लेकिन थोड़ा सा इधर लग जाता तो आम टूटकर नीचे आ जाता। अगर इससे कहा जाए कि एकदम प्रैक्टिस कर और सही जगह पे दे, तो अगर वो सही जगह पे पत्थर फेंक देता है तो आम टूटकर नीचे आ जाएगा। दूसरे वाला को पता ही नहीं आम कहाँ है, वो तो यूं ही चल रहा है मस्ती से कि पत्थर फेंक लेते हैं आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर है सही मस्त काम। और तीसरे वाले को पता है कि आम कहाँ है और मुझे पत्थर कहाँ फेंकना है। तो ये जो 3rd नंबर का है वो क्या है, एक तो एक्यूरेट भी है, एक्यूरेट भी है, और क्या है प्रीसियस भी है, प्रीसियस या प्रिसाइज भी है, यानी कि यथार्थ भी है और परिशुद्ध भी है। 3rd वाला तो क्योंकि दोनों है ना, क्योंकि सही जगह पे दिया है आम आ गया। दूसरा वाला यथार्थ है क्या, नहीं है, परिशुद्ध है क्या, नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है आम कहाँ है और अब मुझे पत्थर कहाँ फेंकना है। तो ये हो गया नाइदर एक्यूरेट
नॉर प्रिसाइज। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है, क्योंकि अगर इसको बता दिया जाए कि तू थोड़ा सा इधर मार तो आम टूटकर नीचे आ जाएगा, या फिर ये आराम से निशाना लगाए सीधा फिक्स मन में ठान के एकदम सीध से कि मुझे यही मारना है, तो थोड़ा सा इधर मारेगा तो आम टूटकर नीचे आ जाएगा। तो ये नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। ठीक है, यहां से आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि इसका क्या लिख सकते हैं, एक एक्यूरेसी तो क्या हो गई, एक्यूरेसी होगी करेक्टनेस ऑफ द मेजर वैल्यू या मेजरमेंट। यानी कि जो ट्रू वैल्यू है, किसकी ट्रू वैल्यू है, उसके कितना पास है आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये तो बताती एक्यूरेसी। और ये है कि किस लिमिट तक इसको मापा गया है, जैसे उसको बताती है प्रिसीजन, यह है परिशुद्ध, यानी कि कितनी परिशुद्धता के साथ मापा गया है। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, वो तो अपन ने प्रैक्टिकली देख लिया। हम इसको मैथमेटिकली कैसे समझते हैं प्रैक्टिकल में। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आपको 15 तो है इसकी ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू, और आपसे कहा जाए कि इसकी रीडिंग लीजिए, तो वही 3 दोस्त 1 2 3 हैं, फले ने 14.3, 14.2, 14.9, इसको मान लीजिए 14.8, शुरू से 14.8, 14.9, 14.7 ऐसे नापा। सेकेंड वाले ने 11.6, 11.6, फिर 12.8, फिर 13.9 ऐसे नापा। जो थर्ड वाला था उसने 10.3, 10.2, 10.3 ऐसे नापा। तो अब देखिए ये एक्यूरेट भी है, एक्यूरेट है नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जो ट्रू वैल्यू इसके ज़्यादा पास में है, तो ये एक्यूरेट है। यानी कि इन दोनों की तुलना में ये ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन क्या ये एक्यूरेट है? नहीं, ये भी एक्यूरेट नहीं है। लेकिन ये क्या प्रीसियस है? यहाँ प्रीसियस भी है, इन दोनों की अपेक्षा ये प्रीसियस भी है। और ये ना तो एक्यूरेट है, ये तो एकदम ख़त्म है। 15 तक नापना था लेकिन ये तो 11 पे आ गया, 12 है, 13 है, 14 तक ही पहुँचा है तो 15 है, यानी कि ना तो एक्यूरेट है नहीं प्रीसियस है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर इसको बता दिया जाए, यानी कि इसमें अगर ये प्रैक्टिकल में सुधार करे थोड़ा और, तो इसमें क्या है कि ये अगर 10.3 आ रहा है तो अगर ये सुधार कर लेता है तो ये यूँ भी आ सकता है 14.3, 14.2, 14.3। तो ये एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्यूरेसी और प्रिसाइज। तो हमने आज पढ़ लिया है एक्यूरेसी, प्रिसिजन, एरर्स, टाइप ऑफ एरर्स, और अगली बार अपन देखेंगे कि रिलेटिव एरर क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, और परसेंटेज एरर क्या होती है। उसके बाद अगली वीडियो में अपन देखेंगे इनको, जो एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है और परसेंटेज एरर है। उसके साथ अपन देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, यानी कि अगर दो राशियों को जोड़ा जाता है तो उनमें कैसे त्रुटि कैसे फाइंड करेंगे, अगर उसमें एरर आ जाती है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, सबट्रैक्ट किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, उनमें अगर एरर आ जाती है वह कैसे फाइंड करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कितनी एरर है वह। उसके बाद अगर कोई राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, वह उसकी अगर पावर में है, वह यानी कि घात में है, घात लगी हुई उसकी है, तो उसकी एरर कैसे फाइंड करेंगे, वो सब अपन अगले वीडियो में समझेंगे, जानेंगे। तो आप अगर नए हैं तो पुरानी वीडियो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर स्टूडेंट बने रहें। नमस्कार।